हेलो चपाटी, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक यू आर ऑल गुड. सो नाउ लेट द स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3 multiplications of integers. So now let's start exercise 1.3. What we say first question? Answers the following questions. Now first questions, part A. Find the integer. So let the integer A whose product with -1 according to questions whose product with -1 is 72 मीन्स अगर हम किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लाई -1 के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलता है 72. तो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. सो ए इक्वल टू -1 हेयर इज मल्टीप्लीकेशन एंड नाउ हेयर इज डिवाइडेशन. 72 अपॉन -1. अगर हम किसी भी नेगेटिव इंटीजर का पॉजिटिव इंटीजर में डिवाइड करते हैं सो वी गेट आंसर इज ऑलवेज नेगेटिव. सो आंसर इज -72. नाउ बी पार्ट. इफ x into -1 x into -1 is equal to -27, then what is the value of integer x? हमें फाइंड किसकी वैल्यू करनी है x की. सो x इक्वल टू हियर -1 इन मल्टीप्लाई एंड नाउ अदर साइड इज -1 इन डिवाइडेशन. -27 डिवाइड बाई -21 आंसर इज 27 बिकॉज -2 कैंसिल. 1 का डिवाइड किसी भी नंबर में करते हैं तो हमें क्या मिलता है वही नंबर. ओके. नाउ सी पार्ट. Find a pair of integer whose product is -136. Find a pair of integer. हमें find क्या करना है? Pair of integers. ओके. हमें फाइंड ऑफ पेयर ऑफ इंटीजर्स करना है किसके? whose product equal to -136. ओके. नाउ अगर हमें टेबल याद होगी तो ये बहुत ही सिंपल है, बट अगर नहीं है टेबल याद तो कोई बात नहीं. सबसे पहले हम इसके करेंगे क्या फैक्टर. -136 2 6 जा 12 एंड 2 8 जा 16. 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 17 एंड नाउ 17 1 जा 17. सो फैक्टर आर 17 into 2 into 2 into 2 then 17 into 8. 17 8 is 136, but let the one integer is negative. So now product क्या है 17 into 8. Here let the integer is -17 and second is 8. अगर हम -17 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा -136. जरूरी नहीं है कि आप लोग 17 को ही माइनस लें, आप 8 को भी माइनस ले सकते हैं. हमें इस चीज का इसमें ध्यान रखना है कि 1 नंबर्स इज नेगेटिव आइदर 17 और 8. सो नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 2.
Question number 2. What will be the sign of the product if? Okay. First question is 11 negative integers and 6 positive integers are multiplied by together. 11 negative integers. मान के चलते 11 negative integers. Let the integer a 11 नेगेटिव है, मीन्स 11 है ऑड नंबर. अगर हम ऑड नंबर में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इंटीजर कैसा मिलता है? नेगेटिव. सो इंटीजर इज नेगेटिव. 11 प्रोडक्ट 11 नेगेटिव एंड 6 पॉजिटिव इंटीजर, और 6 है हमारा इवन नंबर. क्या है? इवन नंबर. और इसका प्रोडक्ट करें, मान के चलते हैं b है, तो ये हमारा प्लस का हो गया. आर मल्टीप्लाइड टूगेदर. अगर हम माइनस ए इंटू बी का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है? माइनस ए बी. मीन्स जो हमें इंटीजर मिला वो हमारा कैसा है? नेगेटिव. और पूछा गया था व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट. सो हियर आंसर इज नेगेटिव. व्हाट? नेगेटिव. नेक्स्ट, -2 is multiplied by itself 300 times. क्या है? -2 is multiplied by how many times? 300 times. Tell me one thing. 300 is an even number. Here, this integer is negative. Which integer? Negative. If any negative integer with multiplied with 3 times, means even number के साथ अगर हम किसी भी नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमें कैसा मिलता है? पॉजिटिव. बिकॉज 300 is a even number. Here -2 इंटू -2, अगर हम 2 टाइम्स करके देखेंगे तब भी हमें आंसर कैसा मिलेगा? पॉजिटिव. तो हियर व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट? सो साइन ऑफ द प्रोडक्ट इज पॉजिटिव. आंसर हमारा क्या है? पॉजिटिव. और इसका आंसर हमारा क्या है? नेगेटिव. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3. Find the product of the following. So simple. First, 3 into -8. I have already discussed multiply with signs. Minus into minus is equal to plus. Minus into plus equal to minus. Plus into minus is equal to minus. Plus into plus is equal to plus. Okay. What is the value? 8 3s are 24. किसका यूज हुआ है? प्लस इंटू माइनस. व्हाट विल बी द साइन? नेगेटिव. v -15 इंटू -4 is equal. Minus into minus, what will be the sign is? Plus. So 15 4 ja 60. C -11 into 0. अगर हम किसी भी इंटीजर में 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है? आंसर इज 0. ओके. आई होप क्वेश्चन इज क्लियर. ओके. नाउ next question is D part. -19 into 4 minus into plus is equal to minus. Okay. 19 4 ja 76. Okay. Now simplify the following questions. Question number 4.
Simplify. A part, -1 into -2 into -3 into -4. Now tell me one thing. Here minus is already 4 times. How many times? 4 times. If negative signs are in even times multiply, so answer will be positive. Up now we will multiply. 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 बन जा 24. इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसे भी करेंगे. 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का माइनस के साथ प्लस, 1 2 जा 2, माइनस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12. सो आंसर इज 24. बी पार्ट. -6 plus 2 into 5 minus 8. Here using the DMAS rule. DMAS rule कैसे यूज करेंगे? -6 करेक्ट है, प्लस 2 into here using the bracket. So now firstly solve the bracket. 5 minus 8. Here negative integer is bigger than the positive integer. So answer will be negative. 8 minus 5 equal to 3. -6 plus. अब here plus into minus, plus into minus. Answer will be negative. So 3 2 जा 6. Answer is minus. -6 and -6 क्या हुआ? -12. I think this is clear. Now question number 3rd. C part. What is the C part? 7 minus 5 into 9 minus 10. Okay. Same using the BODMAS rule. Now 7 minus 5, firstly using the bracket. Here 9 minus 10. Here same as question number B, negative integer is bigger than the positive integer. So -10 plus 9 is equal to -1. Minus 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 plus. Here using this property. So 7 minus 5 into -1 plus 5. So answer is 12. What is the answer? 12. Okay. Now D part. D part here -110 into 27 into 13 into 0. Okay. I think this question is very simple because one number is 0. If any number multiplied by with 0, so answer is always 0. Now E part. -8 into 7 plus -8 into 3. Now two terms here, -8 into 7 and -8 into 3. So now -8 is a common terms in this question. Here what is left? 7, and here what is left? 3, because here sign is plus, so इधर क्या आएगा? प्लस. यहाँ पे क्या रहेगा? 3. -8, 7 plus 3 into 10. Here one integer is negative and one integer is positive. So multiply 10 into 8. Answer is -80. Okay. I hope this question is sorted out. Now question number F in homework, and question number G also homework.
Don't worry, I'll solve the question number G. 125 into minus 55 plus minus 125 into 45. Okay, here one negative integer and one positive integer, same one positive integer and one negative integer. अगर इधर से हम 125 कॉमन लेंगे और इसका नेगेटिव इंटीजर को इस साथ करेंगे तो ये हमारा सेम बन गया. इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, माइनस 125 इंटू 55 प्लस माइनस 125 इंटू 45. सो व्हाट इज द कॉमन इन दिस इक्वेशन? माइनस 125. हियर बी रिमाइंडर 55 प्लस 45 माइनस 125, 55 प्लस 45 को ऐड करेंगे क्या आएगा? 100. 100 का मल्टीप्लाई किसी सबसे सिंपल है 100 और 10, जीरो वाले जितने मल्टीप्लाई सबसे सिंपल है. सबसे लास्ट में क्या है? जीरो. सबसे पहले जीरो ले लें और 1 का मल्टीप्लाई माइनस 125 में करें. 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1. तो यहाँ क्या लगा दें? माइनस. नाउ क्वेश्चन नंबर H. 25 into minus 32 into minus 4. Here negative integer is 2, so answer will be positive. 25 into 32 into 4. First of all, अगर हम 25 into 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 100 मिलेगा. 4 का मल्टीप्लाई 25 के करने के साथ क्या मिला? 100. And remaining is 32. Now 30 to 100. Okay. Now write the correct integers in the blanks. Question number Question number 5. Filling the blanks. First, minus 4 into blank equal to 100. Here in blank let the x. Here minus 4 in multiply. Then now transfer minus 4 other side, so minus 4 in divide. X equal to 100 upon minus 4. So answer will be negative because one integer is negative. Now divide by 100 upon 4. X equal to 4 divide 100 divided by 4, 25. So answer is minus 25. Okay. Now B part. Minus 5 into minus 5 equal to 625. Here negative integer 2 times, so answer will be positive. 5 into 5. Here now let in blacks is x equal to 625. 5 5 ja 25 into x equal to 625. 25 here in multiply and now transfer with other side, so 25 in divide. 625 upon 25. So 625 is the square of 25. So answer is x equal to 25. Okay. Question number C. 4 into 5 into 9 equal 4 into 9 into blank. Now we discussed tomorrow. This property is associative property. Associative
multiplication property. So now whose number is not available here? Number is 5, so answer is 5. Answer is 5. Now D part. Minus 6 into 3 plus 4 is equal to blank into 3 plus into 4. Okay. Now here 6 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो यहाँ पे नंबर क्या आएगा 6 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे यहाँ पे आंसर क्या आएगा -6. आंसर हमारा कौन सा हुआ, दोनों साइड क्या आएगा ब्लैंक में -6. ओके. नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स यहीं पे कराते हैं. ओके. इफ वी मल्टीप्लाई 5 नेगेटिव इंटीजर, 5 नेगेटिव इंटीजर्स -a, -a, -a and -a, 1 2 3 4 5 and 5 positive integers a into a into a into a into a, सबका मल्टीप्लाई अगर आपस में करेंगे तो आंसर हमारा कैसा आएगा, नेगेटिव. कैसा, नेगेटिव. सो आंसर विल बी negative. Okay. Now if we multiply number of negative integers, the resulting integer is positive. If we multiply number of negative integers, अगर हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर्स के साथ, द रिजल्टिंग इंटीजर इज, कैसा आएगा बताओ, रिजल्टिंग इंटीजर्स हमारा कैसा आएगा, बोलो रिजल्टिंग इंटीजर्स कैसा आएगा. इफ वी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, द रिजल्टिंग इंटीजर्स इज पॉजिटिव. ठीक है. अगर हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव इंटीजर्स के साथ तो हमें इंटीजर्स पॉजिटिव कैसा मिलेगा, यहाँ पे क्या आएगा, इवन नंबर. क्या आएगा, इफ वी मल्टीप्लाई इवन. यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ फॉर इंटीजर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, वन का किसी भी नंबर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, वही नंबर. और एडिटिव इनवर्स ऑफ इंटीजर a इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय -1 बिकॉज हियर इज सो. एडिटिव इंटीजर्स, एडिटिव इनवर्स additive inverse of a number is the number that we added to the original number. Result is a sum of 0. In the words, for any given number a is additive inverse is -1. Okay, additive inverse क्या होगा, -1. So answer here is -1. Now multiply करेंगे, the opposite चाहिए तो -3 into 2 into -5. आंसर इसका क्या आएगा, 3 2 6 5 30. माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. बट हमें आंसर चाहिए किसका, अपोजिट. क्या चाहिए आंसर, हमें आंसर क्या चाहिए, अपोजिट. सो अपोजिट अगर 30 आएगा तो 30 का अपोजिट क्या होगा, -30. सो हियर आंसर इज -30. Now what is the identity name is associative. Associative. The product of two integers with like signs. अगर हम किसी भी नंबर, लाइक साइंस का मतलब अगर नंबर साइन सेम होते हैं, अगर उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर कैसा मिलता है,
positive. So here answer is positive, always positive integer. क्या आएगा? पॉजिटिव इंटीजर्स. मल्टीप्लाई करो द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1. एक्स का -1 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो हमें क्या मिलता है? -40. माइनस से माइनस कैंसिल, 1 का डिवाइड करेंगे 40 में. सो आंसर हियर इज 40. ओके. Now, the product of 5 negative integer is a negative integer because माइनस का जब भी ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या माइनस नेगेटिव इंटीजर्स जो है अगर ऑड नंबर से आता है, ऑड नंबर का मतलब हो गया -1 अगर 5 टाइम्स लिखेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स जो है वो नेगेटिव टाइम्स आ रहा है तो आंसर विल बी नेगेटिव. ऑफ द टू इंटीजर्स if 1 is negative then their product must be negative. No. अगर कोई भी 2 इंटीजर्स हैं, मान के चलते हैं 1 है और एक 0 है. if 1 is negative then their product must be negative. अगर हम -1 का 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे because 0 is a इंटीजर, so -1 into 0 equal to 0, तो नेगेटिव हमारा नहीं होगा. ओके. नाउ for all non-zero integers a and b is always greater than either a or b. Like that, if two integers 1 and -2 other one, अब इनका प्रोडक्ट करते हैं 1 into -2 इक्वल टू -2. सो क्या a और b से हमेशा ये बड़े होंगे तो आंसर क्या होगा इसका? नेगेटिव. द प्रोडक्ट ऑफ ए पॉजिटिव and a negative integers may be 0. प्रोडक्ट ऑफ ए पॉजिटिव. चलिए ठीक है, एक लेते हैं 10 और एक लेते हैं -10. नो, आंसर नेवर बी 0. मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स. करेक्ट. -1 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स. अभी हम लोग यहाँ पे करके गए. मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स क्या होती है? 1. So answer is negative. Okay. Now move question number 8. A certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees centigrade at the rate of 4 degrees centigrade per hour. So cooling with 4 degree centigrade. Now what will be that room temperature after 12 hours? So cooling with 40 degree centigrade, then after 12 hours of room temperature 12 into 4 degrees centigrade is equal to 48 degrees centigrade. And what is the original temperature at the room? -40. Original temperature minus 40 degree centigrade. Okay. What will be the room temperature after 12 hours? So room temperature after 12 hours. प्रेजेंट टाइम में कितना है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड. एंड आफ्टर 12 आवर्स कितना हो जाएगा? 40. तो -8 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके. एनी डाउट? नाउ क्वेश्चन नंबर 9. What is the question number 9? Raghav earns profit of 8 rupees per bag
ऑफ वाइट सीमेंट, प्रॉफिट उसको मिल रहा है कितने पे, प्रॉफिट 5 रुपए, प्रॉफिट 5 रुपए ऑन वाइट सीमेंट बैग, और लॉस हो रहा है उसको एंड लॉस ऑफ 5 रुपए पर बैग। अच्छा 8 है, सॉरी ये है 8 और लॉस हो रहा है 5 रुपए का, किस पे, ग्रे सीमेंट बैग, ग्रे सीमेंट बैग। If he sells 300 bags of white cement, sales of white cement equal to 3000, so profit of white cement bag 3000 into 8 इक्वल टू 24,000, कितने का प्रॉफिट हुआ, 24,000 का। सेम सेल्स ऑफ ग्रे सीमेंट बैग, ग्रे सीमेंट बैग कितना सोल्ड कर रहा है, 5,000, सो लॉस ऑफ ग्रे सीमेंट बैग 5,000 into 5 equal 25,000, कितना, 25,000। 25,000। What is profit or loss? 24,000 here profit है एंड 25,000 यहाँ पे क्या है, लॉस। सो लॉस इक्वल 25,000 माइनस 24,000, सो रुपये 1,000 क्या हुआ उसको लॉस। ओके, सो बच्चा पार्टी कैसी लगी आपको ये वीडियो, आई होप आपको पसंद आएगी। थैंक यू।